हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रिपरेटर्स। लास्ट दो वीडियोज में हमने नाउन और प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट के फॉर्म में डिस्कस किया, जहां हमने देखा कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नाउन और प्रोनाउन जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के फॉर्म में आते हैं तो वहां पर वर्ब का किस तरह से यूज किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम एडजेक्टिव एज ए सब्जेक्ट के रूप में डिस्कस करेंगे, जहां हम देखेंगे कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के फॉर्म में आते हैं तो वहां वर्ब का किस तरह से यूज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एडजेक्टिव एज ए सब्जेक्ट, क्या मैं फिर से पहले ही क्लियर कर दूं कि हम एडजेक्टिव चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, सो हम उन्हीं टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जहां एडजेक्टिव एज ए सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होगा। तो हम सबसे पहले एडजेक्टिव का एक कॉमन सा डेफिनेशन जानते हैं, जो कहता है द वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। मतलब वैसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। एडजेक्टिव को मेनली चार भाग में यहाँ डिवाइड किया गया हुआ है, जो है प्रॉपर एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। इसमें सबसे पहले आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव का निर्माण प्रॉपर नाउन से हुआ है। क्लियर है, प्रॉपर एडजेक्टिव का निर्माण प्रॉपर नाउन से हुआ है। अब हम जानते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है। जिस वैसा नाउन जो अपना खास विशेषता बतलाता हो, जो सिंगल होता हो, एक पार्टिकुलर होता हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। जैसा हम एग्जांपल से देखते हैं, प्रॉपर नाउन क्या है, इंडिया है। इंडिया एक खास है, अलग है, सिंगल है, तो हम कह सकते हैं इंडिया एक प्रॉपर नाउन है। इसके लिए प्रॉपर एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, इंडियन। इंडियन क्या है, इंडिया की विशेषता क्या बता रहा है, इंडियन। उसी तरीके से बिहार का बिहारी, नेपाल का नेपाली, इसी तरीके से हम बाकी एग्जांपल्स भी कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड, प्रॉपर नाउन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट रूल देखते हैं कि यहाँ पर हम वर्ब का किस तरीके से यूज करेंगे। तो हम देखते हैं प्रॉपर नाउन के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार के वर्ब का यूज किया जाता है। यह डिपेंड करता है प्रॉपर नाउन के साथ आने वाले नाउन पर कि वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे कि प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। यहाँ हम स्ट्रक्चर से इजीली समझ सकते हैं। स्टार्टिंग में सेंटेंस में हमारा क्या रहना चाहिए, प्रॉपर एडजेक्टिव होना चाहिए। उसके बाद जो नाउन आएगा वो नाउन या सिंगुलर होगा तो वर्ब भी उसके साथ सिंगुलर लगेगा, और नाउन प्लूरल होगा तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगेगा। सो डिपेंड करता है कि ये नाउन हमारा क्या है, ये इसी के बेसिस पर हम वर्ब का भी यूज करेंगे। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ कह रहा है चाइनीज वॉचेज इज आर चीप। यहाँ हम देख सकते हैं कि चाइनीज ये क्या है, चाइनीज वर्ड, ये क्या है, एक प्रॉपर एडजेक्टिव। इसके बाद हम देख रहे हैं कि सेंटेंस में नाउन आ रहा है, और नाउन क्या है, यहाँ पे एक प्लूरल नाउन है। हम देख रहे हैं ये प्लूरल नाउन है, तो ऑब्वियस सा बात है कि इसके साथ जो हम वर्ब यूज करेंगे वो भी एक प्लूरल वर्ब होगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हम आर का यूज करेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, जहाँ कह रहा है इंडियन वॉच इज आर कॉस्टली। यहाँ हम देख रहे हैं कि इंडियन क्या है, एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। इसके साथ जो वॉच आया हुआ है, जो नाउन आया हुआ है, वो क्या है, एक सिंगुलर नाउन है। तो हम ऑब्वियस सा बात है कि यहाँ पर जो वर्ब भी होगा वो क्या होगा, एक सिंगुलर वर्ब होगा, देयरफॉर हम इज का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहता है, इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड जैसे कि दिस, डैट, दिस, दोज, ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स होते हैं, ये शामिल होते हैं जो नाउन के साथ आकर सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड दिस, डैट, दिस, दोज ये सेंटेंस में नाउन के साथ आकर सब्जेक्ट के फॉर्म में काम करते हैं। हम इसे स्ट्रक्चर देखते हैं कि सेंटेंस में स्टार्टिंग में होना चाहिए दिस या डैट, अगर सिंगुलर का हम बात करते हैं। इसके बाद जो नाउन होगा, दिस या डैट के बाद जो नाउन लगता है वो सिंगुलर होता है, और उसके बाद जो वर्ब लगता है वो भी सिंगुलर होता है। तो हमें याद रखना है, ये बहुत बेसिक सा है कि सेंटेंस में दिस या डैट दिया रहा है तो उसके बाद जो नाउन हम यूज करेंगे वो भी एक सिंगुलर नाउन होगा, और उसके बाद ऑब्वियस सा बात है जो वर्ब भी होगा वो भी एक सिंगुलर वर्ब होगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं, द बॉय, दिस बॉय हैज हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल। हम देख रहे हैं दिस क्या है, यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसके बाद जो बॉय आया है नाउन, वो क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, क्योंकि हम जानते हैं दिस के बाद क्या होगा, एक सिंगुलर नाउन होगा, और इसके बाद जो वर्ब होगा वो भी एक सिंगुलर वर्ब होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हैज करेक्ट आंसर होगा। सिमिलरली हम आगे अब देखते हैं, यहाँ पर क्या है, दीज दोज है, दीज और दोज है। दीज और दोज के बाद जो नाउन होता है वो प्लूरल नाउन होता है, और इसके बाद जो वर्ब होता है वो भी एक प्लूरल वर्ब होता है। तो हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल्स में दीज गर्ल्स इज आर वेरी टैलेंटेड। यहाँ हम देख सकते हैं कि दीज क्या है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और इसके बाद जो गर्ल्स नाउन जो आया है वो क्या है, एक प्लूरल नाउन है। तो ऑब्वियस सा बात है इसके बाद जो वर्ब भी आएगा वो एक प्लूरल वर्ब होगा। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। दीज गर्ल्स आर वेरी टैलेंटेड।
नेक्स्ट है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव को यहाँ पर हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें पहला है डिफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, सेकंड है इनडिफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। डिफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव में जो भी नंबर्स होंगे वो एक फिक्स्ड नंबर्स होंगे, जैसे 1 2 3 400 200 500 या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सारे फिक्स्ड नंबर है। इसी बेसिस पर हम डिफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला है कार्डिनल न्यूमेरिकल एडजेक्टिव एंड सेकंड इज ऑर्डिनल न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। वहीं इंडिफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव को में नंबर फिक्स्ड नहीं होते हैं, तो इस बेसिस पर हम यहाँ पे इसे तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला है काउंटेबल न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, सेकंड है अनकाउंटेबल न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, थर्ड है काउंटेबल अनकाउंटेबल न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। अब हम इन सारे डिफरेंट पार्ट्स को अलग अलग पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये सारे जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के फॉर्म में आते हैं तो वहाँ पर वर्ब का कैसे प्रयोग किया जाता है। तो इसमें पहला आता है कार्डिनल न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। कार्डिनल न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कहता है इसमें संख्या दर्शाने वाले शब्द शामिल होते हैं, जिसमें 1 को छोड़कर बाकी सभी संख्या प्लुरल होता है और अपने साथ प्लुरल वर्ब रखता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं जब सेंटेंस में 1 रहेगा तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, बाकी कुछ भी नंबर रहेगा तो वहाँ पर हम प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे। इसे हम एग्जाम्पल से और क्लियरली समझते हैं, जहाँ फर्स्ट दिया हुआ है 1 ऑफ माई पेन्स हैज हैव लॉस्ट। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेंटेंस में स्टार्ट हो रहा है 1 से। 1 हम कह सकते हैं क्या है, एक सिंगुलर इसके साथ वर्ब का यूज होगा जैसा कि दिया हुआ है। तो हम इस बेसिस पे कह सकते हैं 1 ऑफ माई पेन्स हैज लॉस्ट। सेकेंड है 2 ऑफ माई ब्रदर्स हैज हैव क्वालिफाइड दिस एग्जाम। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 है मतलब 1 से ज़्यादा है। ऑब्वियस सा बात है कि जब 1 से ज़्यादा है तो यहाँ पर हम प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे, हिंस यहाँ पर जो वर्ब यूज होगा वो हो जाएगा हैव। तो हो जाएगा 2 ऑफ माई ब्रदर्स हैव क्वालिफाइड दिस एग्जाम। नेक्स्ट है ऑर्डिनल न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। ये कहता है इसमें सभी संख्या सिंगुलर होते हैं जो क्रम दर्शाने का काम करते हैं। इट मीन्स ऑर्डिनल न्यूमेरिकल एडजेक्टिव में जो हमें पता चलता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये हमें क्रम बता रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये ऑर्डिनल न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होगा। तो हमको कार्डिनल और ऑर्डिनल का डिफरेंस ये पता होना चाहिए। कार्डिनल में कहता है 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हमें बताता है, वहीं हमें ऑर्डिनल न्यूमेरिकल एडजेक्टिव पोजीशंस बताता है, जैसे द फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एक्सेट्रा। यहाँ पर हम क्लियर किया हुआ है कि यहाँ पर जो हम वर्ब का यूज करते हैं वो एक सिंगुलर वर्ब होता है। तो एग्जाम्पल्स हम इसे देखते हैं। द थर्ड प्लेयर इज आर नॉट प्लेइंग टूडे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि थर्ड प्लेयर, ये थर्ड प्लेयर क्या है, ऑर्डिनल न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। ऑब्वियस सा बात है इसके साथ जो वर्ब यूज करेंगे वो भी क्या होगा, एक सिंगुलर वर्ब होगा। देयरफॉर हो जाएगा द थर्ड प्लेयर इज नॉट क्वालिफाइंग टूडे। अब हम इसी से रिलेटेड एक नोट देखेंगे जो कहता है कभी कभी सेंटेंस में कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों सब्जेक्ट के फॉर्म में आते हैं तथा इसके साथ सिंगुलर और प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। इस स्थिति में सेंटेंस में वर्ब का निर्धारण उसके तुरंत बाद आने वाले नाउन पर होता है। इट मीन्स कभी कभी सेंटेंस में कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों सब्जेक्ट के फॉर्म में आएंगे और उसके साथ जो वर्ब होगा वो वहाँ पे सिंगुलर और प्लुरल दोनों हो सकता है। तो वहाँ पे हम वर्ब का डिसाइड कैसे करेंगे कि कब सिंगुलर होगा कब प्लुरल होगा, तो वो हम डिसाइड करेंगे कार्डिनल और ऑर्डिनल के तुरंत बाद आने वाले नाउन पर। यदि नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, यदि नाउन प्लुरल होगा तो वर्ब भी प्लुरल होगा। इसे हम एग्जाम्पल से और क्लियरली देखते हैं, जो कहता है 2/3 ऑफ द बुक हैव बीन रीड। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 पहले आ गया हुआ है, थर्ड टू जो है हमारा वो क्या है, एक कार्डिनल न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, वहीं पर जो थर्ड है वो है ऑर्डिनल न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। तो इसके साथ जो हम वर्ब का यूज करेंगे वो क्या होगा, एक सिंगुलर वर्ब होगा या प्लुरल वर्ब होगा, वो हम डिसाइड करेंगे इसके बाद आने वाले नाउन पर। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो नाउन आ रहा है वो क्या है, एक सिंगुलर नाउन है। तो ऑब्वियस सा बात है जो यहाँ पर वर्ब यूज होगा वो एक सिंगुलर वर्ब होगा, दैट इज हम हैज का यूज करेंगे। नेक्स्ट है इसी में यदि सेंटेंस में पहले ऑर्डिनल आ जाए बाद में कार्डिनल आ जाए तो वहाँ पर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वर्ब कौन सा यूज होगा। तो वहाँ पर भी वर्ब का जो डिसाइड होगा वो नाउन के बेसिस पर ही होगा। यदि नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर, और यदि नाउन प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल होगा। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, जो कहता है द फर्स्ट 2 प्लेयर हैव परफॉर्म्ड वेल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट पहले आया है, 2 बाद में आया हुआ है। इट मीन्स पहले ऑर्डिनल आया है बाद में कार्डिनल आया है। तो यहाँ पर भी हम जो वर्ब का डिसाइड करेंगे वो कैसे डिसाइड करेंगे, नाउन के बेसिस पर डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो नाउन आया हुआ है प्लेयर, ये क्या है, एक सिंगुलर नाउन है। देयरफॉर यहाँ पर जो हम वर्ब का यूज करेंगे वो एक सिंगुलर वर्ब होगा, दैट इज हम हैज का यूज करेंगे। तो हो जाएगा द फर्स्ट 2 प्लेयर हैज परफॉर्म्ड वेल।
नेक्स्ट है इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। यहाँ इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया हुआ है, जिसमें पहला है काउंटेबल न्यूमरल एडजेक्टिव, सेकंड है अनकाउंटेबल न्यूमरल एडजेक्टिव और थर्ड है काउंटेबल अनकाउंटेबल न्यूमरल एडजेक्टिव। इन सबको अब हम अलग अलग डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है काउंटेबल न्यूमरल एडजेक्टिव। काउंटेबल न्यूमरल एडजेक्टिव में कौन कौन से मेन वर्ड्स आते हैं? वो है मेनी, फ्यू, अ फ्यू, सेवरल, वेरियस, बोथ, अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट मेनी, मेजोरिटी ऑफ, माइनॉरिटी ऑफ, ऐसे ही सारे वर्ड्स आते हैं काउंटेबल न्यूमरल एडजेक्टिव में। अब हम यहाँ वर्ब का कैसे यूज करेंगे वो हम देखते हैं। ये सभी प्लूरल नाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं तथा इनके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो क्लियर है कि काउंटेबल न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद जो हम नाउन और वर्ब यूज करेंगे वो दोनों क्या होगा? प्लूरल होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ काउंटेबल न्यूमरल एडजेक्टिव है, इसके बाद जो नाउन होगा वो भी एक क्या होगा? प्लूरल नाउन होगा, और इसके बाद जो वर्ब होगा वो भी एक प्लूरल वर्ब ही होगा। इसे हम एग्जांपल से और क्लियर देखते हैं, समझते हैं। जो कहता है अ फ्यू बॉयज हैव पार्टिसिपेटेड इन द फंक्शन। यहाँ पर हम देख रहे हैं अ फ्यू बॉय, ये हम क्या देख रहे हैं कि अ फ्यू जो है वो एक काउंटेबल न्यूमरल एडजेक्टिव है, जहाँ कि हम देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहला अ फ्यू है, ये एक काउंटेबल न्यूमरल एडजेक्टिव है। तो इसके बाद जो नाउन आया है वो नाउन क्या है? वो भी क्या है? एक प्लूरल नाउन है, और देयरफॉर इसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो भी क्या होगा? एक प्लूरल वर्ब यूज होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं हैव होगा। तो सेंटेंस हो जाएगा अ फ्यू बॉयज हैव पार्टिसिपेटेड इन द फंक्शन। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल न्यूमरल एडजेक्टिव। इसमें जो मेनली वर्ड्स आते हैं वो है मच, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। ये सारे वर्ड्स आते हैं अनकाउंटेबल न्यूमरल एडजेक्टिव में। अब यहाँ वर्ब का हम कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। ये इन सभी के बाद सिंगुलर नाउन होते हैं तथा इनके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ क्लियर है कि अनकाउंटेबल न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद नाउन जो होगा वो भी सिंगुलर होगा और वर्ब जो होगा वो भी सिंगुलर होगा। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। वलिया लिटिल मनी आई हैव इज लेफ्ट। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अ लिटिल जो है वो क्या है? अनकाउंटेबल न्यूमरल एडजेक्टिव है, और इसके बाद जो नाउन आया हुआ है वो भी क्या है? वो सिंगुलर नाउन होगा, और इसके बाद जो वर्ब होगा वो भी एक सिंगुलर वर्ब होगा। तो हम यहाँ क्या हो जाएगा? इज। तो हम कह सकते हैं ओनली अ लिटिल मनी इज लेफ्ट। थर्ड और लास्ट है हमारा काउंटेबल अनकाउंटेबल न्यूमरल एडजेक्टिव। इसमें जो मेनली वर्ड्स आते हैं वो है ऑल, सम, मोस्ट, एनी, इनफ, अ लॉट, लॉट्स ऑफ, वन थर्ड, टू थर्ड ऑफ, हाफ ऑफ, रेस्ट ऑफ, एक्सेट्रा, ऐसे सारे वर्ड्स आते हैं। अब हम यहाँ पे वर्ब का कैसे यूज करेंगे वो हम देखेंगे। इन सभी के बाद सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों का प्रयोग होता है। इस स्थिति में वर्ब का निर्धारण इसके तुरंत पहले आने वाले नाउन पर होता है। मतलब कि यहाँ पर जो हम वर्ब का यूज करेंगे वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब यूज कर सकते हैं। तो इसे हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कब सिंगुलर वर्ब यूज होगा, कब प्लूरल वर्ब यूज होगा? तो इसका डिसीजन हम लेंगे इसके पहले आने वाले नाउन पर। अब हम यहाँ पहले एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल्स में है देयर इज मिल्क, ऑल इज आर प्योर। सेकेंड है देयर आर 10 टीचर्स इन माई स्कूल, ऑल इज आर गुड। अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, और फिर हम एग्जाम्पल से इसे रिलेट करेंगे। स्ट्रक्चर है नाउन पहले आना चाहिए जो सिंगुलर और प्लूरल कुछ भी हो सकता है, इसके बाद काउंटेबल अनकाउंटेबल न्यूमरल एडजेक्टिव आना चाहिए, और वर्ब आना चाहिए जो भी वो डिसीजन होगा किसके? नाउन के बेसिस पर, कि नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। अब हम इसे रिलेट करते हैं पहले वाले एग्जाम्पल से। हम देख रहे हैं कि देयर इज मिल्क, यहाँ पर हम देख रहे हैं सेंटेंस में कि मिल्क ये क्या है? एक नाउन है, पहले नाउन आ गया, उसके बाद काउंटेबल अनकाउंटेबल न्यूमरल एडजेक्टिव आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं ऑल इज आर प्योर। ऑल क्या है हमारा? काउंटेबल अनकाउंटेबल न्यूमरल एडजेक्टिव है, और इसके बाद जो वर्ब आएगा वो किस पर डिसाइड होगा? पहले आने वाले नाउन पर। तो पहले जो नाउन आया वो क्या है? एक सिंगुलर नाउन है, तो देयरफॉर यहाँ पर जो हम वर्ब यूज करेंगे वो भी क्या होगा? एक सिंगुलर वर्ब होगा, तो हम इज का यूज करेंगे। तो हो गया देयर इज मिल्क, ऑल इज प्योर। नेक्स्ट है देयर आर 10 टीचर्स इन माई स्कूल, ऑल इज आर गुड। यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले जो आ रहा है सेंटेंस में टीचर्स, ये क्या है? एक नाउन है, और ये एक प्लूरल नाउन है। तो इसके बाद जो आ रहा है सेंटेंस में ऑल, ये ऑल क्या है? काउंटेबल अनकाउंटेबल न्यूमरल एडजेक्टिव है, और इसके बाद वर्ब है। तो ऑब्वियस सा बात है, अगर यहाँ जो नाउन है वो प्लूरल नाउन है, तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा? एक प्लूरल वर्ब होगा। तो हम कह सकते हैं ऑल के बाद क्या होगा? आर हो जाएगा। तो सेंटेंस होगा देयर आर 10 टीचर्स इन माई स्कूल, ऑल आर गुड।
तो इस वीडियो में हमने एडजेक्टिव एज ए सब्जेक्ट के फॉर्म में डिस्कस किया, जहां हमने देखा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के फॉर्म में आते हैं तो वहां वर्ब का किस प्रकार यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सब्जेक्ट और वर्ब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल रूल्स पढ़ेंगे, जिससे एग्जाम में बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन करें। साथ ही आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें।